आदरणीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छोटे भाई हमारे श्रीनिवास जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस युवा कांग्रेस के प्रांगण में आमंत्रित किया। वर्षों बाद मैं ये कहूँगी कि इस प्रांगण में खड़े होकर बोल रही हूँ। मैं बहुत पहले इस युवा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी थी। 2005 से 10 के बीच में मैं और आलोक जी सहकर्मी थे, सहयोगी थे यूथ कांग्रेस के दौरान। तो आप सब लोगों को यहाँ देख करके वो कहते हैं ना, नॉस्टैल्जिया फीलिंग जो होती है कि दोबारा से ऐसे लग रहा है कि हम यूथ कांग्रेस में आ गए। और अवसर भी इतना अच्छा है कि हम राजीव जी के जन्म दिवस के दिन यहाँ पे हैं। राजीव जी के ऊपर हम लोगों ने एक सेमिनार कभी किया था, किताब की बात हो रही थी। वो मेरी ऑथर्ड बुक नहीं थी, एडिटेड बुक थी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे प्रोफेसर्स ने अपने अपने आर्टिकल्स दिए थे, जिसको मैंने एडिट किया था। कोट की बात हुई तो एक बहुत महत्वपूर्ण कोट मैं राजीव जी का यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि राजीव जी ने कहा था कि इस देश में या इस दुनिया में जो तमाम तरह के भेदभाव हैं, किसी भी आधार पे होते हों, चाहे वो जाति के आधार पे होता हो, चाहे वो रंग के आधार पे होता हो, चाहे वो धर्म के आधार पे होता हो, चाहे फिर वो लिंगीय आधार पे ही क्यों ना होता हो, और चाहे फिर वो क्षेत्रीय आधार पे ही क्यों ना होता हो, इन सारे भेदभावों के द्वारा जो हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों को मिटाने का एकमात्र हथियार कुछ है तो वो शिक्षा है। और आप ये देखिए कि अभी अभी आपके वीडियो में बहुत अच्छी बात लगी कि आप लोगों ने शिक्षा की बात की। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग यूथ हैं, भावी पीढ़ी के माता पिता भी हैं, तो इसलिए आपको शिक्षा के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। राजीव जी जब शिक्षा नीति लेके आए थे तो संसद के अंदर लगातार उस पर डिबेट्स हुई थी, और वो डिबेट आज भी संसद के अंदर जो लोकसभा डिबेट्स की किताबें रखी उस जमाने की, उन पे अवेलेबल है। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति आई है, ये कब आई, कैसे आई, कहाँ डिबेट हुई, किसी को कुछ नहीं पता। और इस शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि सरकार ने अब शिक्षा को अनुदान देने से हाथ खड़े कर लिए हैं। आपने कभी सुना होगा यूजीसी, अब यूजीसी नहीं रहा, हीफा आ गया है। और ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में इस देश के 27 राज्यों के 100 ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जिनको 33,926 करोड़ रुपया लोन दिया गया है। अब ये शिक्षा संस्थान कैसे लोन चुकाएंगे, ये आप और हम समझ सकते हैं। इवन आपका दिल्ली विश्वविद्यालय जो इस देश की राजधानी में है, उसे 950 करोड़ का लोन छमाही किस्तों में दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा कुठाराघात है उस शिक्षा के विजन के ऊपर जो राजीव जी ने रखा था। यहाँ पर बात धार्मिक भेदभाव की हुई। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगी, आप बहुत देर से सुन रहे हैं, इसलिए मैं आज की परिस्थितियों पे सिर्फ एक कविता बोल करके अपनी बात को समाप्त करूंगी कि माँ कहती है कि बेटा दाढ़ी कटवा ले, माँ कहती है कि बेटा दाढ़ी कटवा ले, वरना लोग मार डालेंगे तुझे मुसलमान समझकर। माँ कहती है कि बेटा दाढ़ी कटवा ले, वरना लोग मार डालेंगे तुझे मुसलमान समझकर, मार डालेंगे तुझे मुसलमान समझकर। बहन कहती है कि भाई दाढ़ी कटवा ले, वरना लोग मार डालेंगे तुझे सिख समझकर। पर दोस्त कहता है कि भाई दाढ़ी मत कटवाना, दोस्त कहता है कि भाई दाढ़ी मत कटवाना, वरना लोग मार डालेंगे तुझे हिंदू समझकर। पर मैं पूछता हूँ कि क्या दाढ़ी ही करेगी मेरी पहचान का फैसला? पर मैं पूछता हूँ कि क्या दाढ़ी ही करेगी मेरी पहचान का फैसला? यहाँ कोई नहीं है जो मुझे बचाएगा एक इंसान समझकर। तो ये जो इंसान होने की पहचान है, उसको जो छीनने की कोशिश हो रही है, शिक्षा पर से जो बजट हटा करके हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ धकेलने की जो कोशिश हो रही है, उससे अगर किसी को लड़ना है तो आप ही युवा साथियों को लड़ना है। और अंत में आखिरी शेर आपके नाम कि जब हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं, जब हम उबलते हैं तो भूचाल उबलते हैं। हमें बदलने की कोशिश न करना, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। तो आओ साथियों, अपने आप को इस कदर बदलें कि आने वाले भविष्य में जब इस वर्तमान का इतिहास लिखा जाए तो आप सब लोग, हम सब लोग मिलकर गर्व से कह सकें कि इस इतिहास के रचयिता हम थे। धन्यवाद।